नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 KTM ड्यूक 160। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों। कुछ ही दिन पहले KTM ने इंडियन मार्केट में ड्यूक 160 को उतारा था और अभी फिर से कुछ अपडेट्स के साथ KTM ने फिर से ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट में उतारा है। तो क्या अपडेट्स आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप 160 सीसी के अंतर्गत इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, अगर इसकी कंपटीशन के साथ इस बाइक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। KTM की ब्रांडिंग के साथ वेव की ये बिल्कुल मिल रहा है। टैंक माउंटेड की स्लॉट ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को तीन बड़ा चेंज देखने मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा जो चेंज हो इस बारे में बात करते हैं वो है इसकी मीटर कंसोल। ड्यूक 250, ड्यूक 390 आप लोगों ने देखा था, कंप्लीटली आप लोगों को TFT कंसोल जो है वो मिल रहा था, यहां पर भी सेम है। रेडी टू रेस और कुछ इस तरीके से यहां पर एनिमेशन के बाद ये आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल दिखता है, जहां पर आप लोगों को टाइम दिख रहा है। किल स्विच प्रेस्ड ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। साइड स्टैंड लगी हुई ये बता रहा है। ABS की दो मोड आपको मिलेगा। रोड जहाँ पर दोनों ABS एक्टिवेटेड है, अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सुपर मोटो ABS मिलेगा, जहाँ पर रियर ABS को आप ऑफ भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को स्विचेबल ABS मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर ABS की सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर और यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर दिख रहा है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर यहाँ पर स्पीड या फिर कूलेंट टेम्परेचर ओडोमीटर ये बता रही है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन्स है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी सेटिंग्स में, तो यहाँ पर ABS आप देख सकते हैं। अगर आप लोग रोड के अलावा अगर आप सुपर मोटो में जाते हैं तो रियर ABS जो है यहाँ पर बिल्कुल ऑफ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाइक इन्फो में जाने पर आप लोगों को कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल बताती है वार्निंग में क्या है नहीं है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ट्रिप में जाते हैं, जैसे कि ट्रिप 1 की अगर आप लोग डिटेल देख रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रिप 1, ठीक है, कंजम्पशन कितनी हुई है, ठीक है, स्पीड, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं सेटिंग्स पे जाने पर फेवरेट्स में ये आप लोगों को मिलेगा क्विक सिलेक्टर, ये भी आप लोगों को चीज़ अप या डाउन में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी जो पहले आप लोगों को नहीं मिलता था, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो अगर आप लोग KTM की अगर आप लोग ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो म्यूजिक वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे अगर आप हेडसेट की टाइप देखते हैं तो ब्लूटूथ, कॉर्डेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बिल्कुल पूछती है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं शिफ्ट लाइट, तो ये भी आप लोग 1000 किलोमीटर के बाद इसको बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। क्लॉक एंड डेट सेट किया जा सकता है, यूनिट सेट किया जा सकता है। और एक्स्ट्रा फंक्शन में अगर आप लोग देख रहे हैं कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, ठीक है, रिमोट कंट्रोल मोड, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि पहले आप लोग को TFT नहीं मिलता था, वो मिल रहा है। पहले आप लोग को ब्लूटूथ के लिए मतलब एक्स्ट्रा से खर्चा करना पड़ता था, और ब्लूटूथ अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है। तो ये था इसकी मीटर कंसोल में चेंज। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्राइस पहले के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज करा गया। इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्ट प्राइस का, लेकिन उसके अलावा एक और बात है। पहले इसकी जो टॉप स्पीड थी या फिर जो टॉप एंड परफॉर्मेंस, उसको लेकर भी एक शिकायत थी, तो वहाँ पर भी कंपनी ने बिल्कुल इंप्रूवमेंट करे। इसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग बात डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन क्या प्राइस है, चलते वक्त कैसा आप लोगों को फील मिलेगा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो चेंजेस हुई है तीन, इसके अलावा और चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रहा है। सबसे पहले जैसे ही आप लोग यहाँ पर की को जैसे आप लोग ऑन कर रहे हैं, तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, उस पर की ऑन करते से यहाँ पर जो DRL ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से कह दूँ, पहले की तरह 3 कलर ही आप लोगों को यहाँ पर अभी मिल रहा है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर सिल्वर कलर देख पा रहे हैं, एक ऑरेंज कलर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और एक आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये आप लोग को अटलांटिक ब्लू आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर के साथ। तो टोटल 3 कलर पहले जैसे अभी आपको मिल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अभी इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टर सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। ये हो गया हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट भी कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हजार्ड लैम्प का सेटअप आप लोगों को मिल ही रहा है, जहाँ पर आप लोग को ये LED टर्न इंडिकेटर का सेटअप जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग करते हैं बंद। साथ ही एक और बात है, यहाँ पर WP एपेक्स की यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंडोरेंस है ये भी आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ
यहाँ पर रिफ्लेक्टर तो है ही। और बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को 37mm तक का जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर अगर आप देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर आप लोगों को फाइबर का जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये रेडियल होना चाहिए था तो फिर ये और बेहतर हो सकता था। बाकी इसके बारे में आप लोग बिल्कुल बताइएगा, बिकॉज प्राइस भी 10,000 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इसके बारे में आप लोग नीचे बिल्कुल कमेंट करिएगा। और 17 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर ये हॉलो एक्सेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एलॉय व्हील मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया डुअल चैनल एबीएस का सेटअप आपको मिलता है। रियर जो एबीएस है उसको ऑफ करा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग फ्रंट में ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर के साथ 320mm तक का ये जो बड़ा सा ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो ब्रेक सेटअप के साथ ब्रेक आप कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में लोग डेफिनेटली करेंगे। आप चाहे यहाँ पर मिला रहे हो अपाचे से या फिर N160, NS160 या फिर एक्सट्रीम 160, सबसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टायर या फिर जो ब्रेक है आप लोगों को बेहतर मिलेगा। बाकी अपाचे हो या फिर एक्सट्रीम हो या फिर NS हो या फिर N हो, सब में आप लोगों को यूएसडी सेटअप तो मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो उससे पहले एक और बात देख लीजिए, अभी तक यहाँ पर काउल नहीं आई है, इंजन काउल आने से और ये बेहतर हो सकता है। इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो स्प्लिट रिलीज फ्रेम है ये पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। खासियत क्या है, पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंस अच्छा देती है, हैंडलिंग अच्छा करती है। साथ ही अगर भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जिस भी पार्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है बस आपको वही चेंज कराना होता है। और साथ ही क्रैश गार्ड आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। और जहाँ तक बात है इंजन की तो ये आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है। 164.2 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप देख सकते हैं। रेडिएटर का सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी पावर फिगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 19 PS तक का पावर मिल जाएगा और 15.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलेगा। आप चाहे अपाचे देख रहे हो, आप एक्सट्रीम देख रहे हो, आप N160, NS1 किसी भी 160 सीसी सेगमेंट की बाइक अगर आप देख रहे हैं, 150, 155 सीसी की बाइक आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है कंपनी। साथ ही यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स और आप लोगों को यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच भी मिलता है। स्लिपर क्लच को हम लोग आगे चलाते हुए टेस्ट बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं, पहले जैसे भी आप लोगों को अंडर बिले मिल रहा है। आवाज़ सुन लीजिए इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया। आप लोगों को लगती कैसी इसकी आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी अगर यहाँ पर आप फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लेवर की क्वालिटी देखते हैं, भाई KTM है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, क्वालिटी में कोई आप लोगों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ समझ में नहीं आता है। बाकी ये जो आप एक्सपेंसिव, ठीक है, आप थोड़ी सी प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसी की वजह से आप कह सकते हैं पार्ट्स की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी प्रीमियम होती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सामने आपके यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है ये जो आप यहाँ पर स्विंग आर्म देख पा रहे हैं, पहली बात तो एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर डिज़ाइन भी करा गया है। मतलब इंजीनियरिंग एट इट्स लेवल बेस्ट आप कह सकते हैं। बाकी प्राइस के मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर एक बार इसकी जो कीज़ को ऑन करते हैं, अगर आप लोग इसकी रियर पोर्शन को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से टेल लैम्प जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही मिल रहा है। आप देख सकते हैं टेल टाड़ी भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर आप लोगों को ये जो टायर हगर का सेटअप है काफ़ी चौड़ा वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग टायर की सेटअप यहाँ पर देख रहे हैं तो 140/60 सेक्शन तक का टायर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और फ्रंट का तो रेडियल नहीं था, लेकिन रेडियल टायर आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर रियर टायर आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली रेडियल मिल रहा है। ठीक है, बाकी मैं अगेन कहूँगा N160, NS160, अपाचे 160 2V4V या फिर एक्सट्रीम 160 या 2V4V से यहाँ पर टायर आप लोगों को चौड़ा मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं R15 या फिर MT15 या फिर यहाँ पर XSR 155 से, तो वहाँ पर आप लोग को 140 सेक्शन तक का ही टायर बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 230mm तक का जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। अब एक्सट्रीम हो, अपाचे हो या फिर NS, सब में आप लोगों को आप कह सकते हैं जो मोनोशॉक है आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। लेकिन हाँ, हैंडलिंग अलग, इसके बारे में चलते हुए आगे बात डेफिनेटली करेंगे। और वहीं अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं साइड गार्ड छोटा सा आपको मिल रहा है, ओपन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बाकी साइड स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप लोग इसकी सीट देख रहे हैं, स्प्लिट पहले भी था, अभी भी है, कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन ग्रैब हैंडल स्टाइलिश है और काफ़ी
प्रैक्टिकल भी है, पकड़ के बैठने में काफ़ी ईजी भी होता है और स्पेस भी काफ़ी बड़ी है। इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आप सीट हाइट देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 815 mm तक की। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की नहीं है तो आप लोग को टिप्टो यहाँ पर ज़्यादा करनी होगी। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, काउल आप लोगों को यहाँ पर प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन टैंक आप लोग को मेटालिक मिल रहा है। 10.1 लीटर्स तक आप लोग को मिल रहा है और माइलेज 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm जो पहले आप लोगों को मिलता था, और वेट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क हुआ नहीं है, 147 के आसपास ही आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फाइबर की क्वालिटी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगा। और जहाँ पर ड्यूक 160 की यहाँ पर स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ, मीटर कंसोल ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर TFT भी आ चुकी है। साथ ही एक और बात देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, हजार्ड लैंप का स्विच, टॉगल करने के लिए इसको यहाँ पर ये सारी बटन, ब्लूटूथ ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, ये टर्न सिग्नल और हॉर्न भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतर ही मिल रहा है। यहाँ पर इंजन किल स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। बाकी एक और बात है, मैंने यहाँ पर हजार्ड लैम्प को ऑन किया था, मैंने की ऑफ कर दी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हजार्ड लैम्प जो है वो अभी भी यहाँ पर जल रही है। ये तब तक ऑफ नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पर की को ऑफ ऑन करके, जब तक मैं यहाँ पर हजार्ड लैम्प को ऑफ करके फिर मैं यहाँ पर की को ऑफ कर दूँ, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं हजार्ड लैम्प जो है वो भी ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि चीज़ें ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है। बाकी रियर व्यू मिरर कितना अच्छा खासा रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए बात करेंगे इसके बारे में। प्राइस के बारे में बात करते हैं। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 2,04,000 तक में ये बाइक पहले आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा है 10,000 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, 2,14,000 रुपये अभी आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये एक्सेसरीज के हिसाब से। बाकी अगर आपको आपकी रह की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, क्या आप लोगों को मिल रहा है, कंपटीशन के साथ भी कंपेयर हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हुए देख लेते हैं कि राइड क्वालिटी बाइक में कैसी मिलती है। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं ऑन दिस 2026 KTM ड्यूक 160, देखिए सीट स्पेशियस तो है, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन, प्रॉब्लम उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ सीट आपको थोड़ी सी यहाँ पर टाइट ही महसूस होना चाहिए, ठीक है। और देखिए काफ़ी रेयर फिटेड फुटपेग जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। आप जहाँ पर बैठे हैं उससे ये जो आप यहाँ पर लेंथ देख रहे हैं हैंडल बार तक की, ये बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको सामने झुकना नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल ही हल्का सा झुक रहे हो, रेयर फिटेड फुटपेग आपको मिल रहा है और स्पेस में कोई कमी यहाँ पर नहीं है, चाहे आप या फिर पिलियन हो। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये TFT कंसोल का यही तो मजा, आप देख रहे हैं जैसे आप रेव कर रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर कंसोल का जो कलर है वही यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। आप जो यहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं पहले के मुकाबले, मतलब 10,000 रुपये आप कह सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल ही रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर क्लच के बारे में, तो यस मैं बहुत सॉफ्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिपर क्लच है तो आप इसको सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और अगर आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पर इनिशियली जो समझ में आ रहा है ना, पहले के मुकाबले अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आई डोंट नो वाई, बट हल्का सा मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो वाइब्रेशन था उसमें और ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर लाया गया, तो उससे ज़्यादा स्मूथ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इसके बारे में हम लोग आगे जब राइड करेंगे, मतलब इसको जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे इसके बाद बात करेंगे। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, तो उसको एक बार टेस्ट बिल्कुल करेंगे। एक बार इसको ले चलेंगे 80 के आसपास और गियर डाउन करेंगे, और ये 86 पे ले जाके गियर डाउन, 4 से लेके 3 से लेके 2 आप लोगों ने देखा मैंने गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया था, लेकिन क्या रियर टायर लॉक स्लिप कुछ भी हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बात हो रही है क्लच गियर, ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच के बारे में, चलिए अब बारी है इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करने की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इसके बारे में भी ये टेस्ट करने के बाद बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। 60 crossed, crossing 80. Let's see how far can we go. 110 crossed. 120
120, 122, 124 ऑलरेडी, 126। तो देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है ना, जब मैंने पहले इस बाइक को चलाया था तो ऐसा था कि 120 के बाद बहुत ज़्यादा वो मतलब टान रही है, ऐसा वाला बात नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको और खींचता तो शायद ये 128, 29 से 30 भी पहुंच जाती, मतलब अभी भी इसमें जान था, वो खींच रही थी बाइक। तो आप कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले अभी डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर स्पीड जो है वो आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो फील हो रहा है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी मैंने उसको अभी ये मतलब आप कह सकते हैं कि स्पीड कट तो नहीं हो रही थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आरपीएम लिमिटर तो नहीं आ रहा था, तो शायद और ये जा सकती थी आगे। बाकी मैं कहूँगा, देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी स्मूथनेस में यहाँ पर इसकी थोड़ी सी इंक्रीज समझ में आ रही है। अगर आप इसकी पहले मॉडल के मुकाबले अभी अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी मैं कहूँगा वही करीबन 90 से 100 के बीच आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान के चल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा, और इस तरीके से हाईवेज पर हैं तो ये 90 से 100 के बीच में आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हो। स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम पहले भी नहीं था, अभी भी आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अगर आप इंजन हीटिंग देख रहे हैं, पहले भी बहुत ज्यादा आपको फील नहीं होता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा। और माइलेज अगर आप 40-45 तक आप लोगों को मिल जानी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। और दोस्तों, अब यहाँ पर जिस बारे में बात होनी चाहिए वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले राउंड ले चलेंगे इसको 80 के आसपास, और फिर यहाँ पर जो ब्रेक है उसको प्रेस करेंगे, फ्रंट ब्रेक को, और ये आ गया 79 पे फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं यहाँ पर जो समझ पाया हूँ 320 mm का फ्रंट पे आप लोगों को ब्रेक मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आप यहाँ पर लिवर पुल कर रहे एकदम फट से रोक दी है, वैसा वाला फील नहीं है, लेकिन काफ़ी सही तरीके से रोक रही है। ऐसा नहीं कि एकदम झट से रोक दी रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा रोक रही है। और हाँ, एबीएस अभी तो फील नहीं हुआ, लेकिन एबीएस आपको फील हो जाएगा वक्त आने पर, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फ्रंट का ब्रेक काफ़ी अच्छा खासा काम यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, वही करीबन 60 से 70 के बीच, और ये 69 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक मैं कहूँगा ये थोड़ी सी वो प्रोग्रेसिव नेचर की मुझे फील हो रही है। जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा वो स्पीड को स्लो कर रही है, बस उतना ही फील है। 230 mm का रियर में है, 320 mm का फ्रंट में आपको मिल रहा था। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बार करके देखते हैं, अराउंड 70 पे ले जाके, और ये 72 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। तीनों ही बार पीछे देख कर ब्रेक किया है, कोई था नहीं वैसे। देखिए ओवरऑल ब्रेक में मुझे यहाँ पर वैसे कोई कमी फील नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को ये अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और पहले के मुकाबले अभी इसमें तो वैसे कोई चेंज आपको मिल नहीं रहा है, जैसे पहले था वही आपको अभी भी मिल रहा है। इस अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको फील नहीं हो रहा है ब्रेकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, देखिए मोनोशॉक और यूएसडी का सस्पेंशन है। ठीक है, तो देखिए स्टिफनेस होगा ही, मतलब आपको वो जो सेटअप इसे समझ में आ रहा है कि स्टिफ होना चाहिए, और तो वो स्टिफ है भी। मतलब अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो झटका आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, छोटे से छोटे गड्ढों पर भी अगर आप लोग जाएंगे तो झटका आप लोगों को ये बिल्कुल फील कराती है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि एकदम हल्का सा कहीं गड्ढा हो गया तो वहां पर भी जा रहे हैं तो वो आपको झटका दे रही है, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं अगर आपको विजिबल एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है, वहां पर जब आप जा रहे हैं तो अच्छा खासा आप लोगों को ये जर्क जो है वो बिल्कुल फील कराएगी। हाँ, फ्रंट हो या रियर, मैं कहूँगा चाहे यूएसडी हो चाहे रियर में मोनोशॉक, आप लोगों को ये मतलब स्टिफर साइड पर ही यहाँ पर महसूस होगा। बाकी देखिए इस तरीके से अगर आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से हाईवेज पर चला रहे हैं, पक्के रास्तों पर चला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है वो आप कह सकते हैं। आप सस्पेंशन की वजह से जो हैंडलिंग है उसमें कॉन्फिडेंस आपको अलग ही मिलेगा, स्पेशली अगर आप कॉर्नरिंग पर जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में। देखिए रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे रही है, स्पीडो, टैको, गियर पुशर, सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता और बढ़िया हो सकता था, क्योंकि काफी एक प्रीमियम प्राइस आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन जो भी आप लोगों को चीज़ें कंपनी अभी ऑफर करे उस हिसाब से एक अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस राइड का वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, एक फिर भी रियर फिटेड फुट पे गया तो वो स्पोर्टी आप लोगों को मिल रहा है। ये एक कंफर्टेबल लैडर पोजीशन आपको मिल रहा है, सीट थोड़ी सी टाइट है लेकिन स्पेस में कोई कमी नहीं है। और अगर आप लोग पिलियन के हिसाब से भी देख रहे हैं तो भी एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मिल जाएगा सीट में, वहाँ पर भी आपको कमी फील नहीं होती है। और साथ ही अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, देखिए सिटी राइड तो आप करेंगे ही क्योंकि लिक्विड कूल है, सीटिंग पोजीशन भी सही है, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन भी काफ़ी सही है। तो मैं कहूंगा अगर आप कभी निकल जाना चाहें थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी, इनफैक्ट इवन पिलियन, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और हाँ, आप सिटी आप यहाँ पर कॉलेज गोइंग है, आप ऑफिस गोइंग है, मिडिल एज तक ठीक है।
ठीक है, आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर ये स्पोर्टी बाइक बहुत ज़्यादा सेंस आप लोगों के लिए नहीं बनाती है। मोटा मोटा बात कर चुके हैं बाइक में क्या मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, फिर बात करते हैं कि फिर ये बाइक खरीदना कितना सी होगा, 160 सीसी या फिर और दूसरे बाइकों के साथ अगर इसकी कंपैरिजन करी जाए तो। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है। अगर आप लोग NS 160, Extreme 160 या 2V4 भी, Apache 160, 2V4 भी, SP 160, यूनिकॉर्न 160, सबसे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ यहाँ पर आप लोग को एक्सपेंसिव ही मिल रहा है। मतलब उनके मुकाबले आप लोग 40-50 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा ही पे करेंगे। तो ये बात तो सही है कि एक्सपेंसिव है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। और मैं कहूँगा कि देखिए ये सारी बाइकें भी काफ़ी अच्छी है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है क्योंकि स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो टॉप स्पीड भी आप लोग यहाँ पर इन सारी बाइकों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही पिलियन सीट भी आप लोगों को काफ़ी बड़ा मिल जा रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर देखिए ड्यूक काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, तो ये जो लुक है वो आप लोगों को पूरी तरीके से वो ड्यूक का जो फील है या फिर स्टीयरिंग पोजीशन पूरी तरीके से ड्यूक का फील भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दे रही है। ठीक है, तो और अभी आप लोगों को TFT और ब्लूटूथ भी यहाँ पर मिल गया है। तो आप अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद XR 155, डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग 30-35 हज़ार रुपये तक कम पे करेंगे। परफॉर्मेंस आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन अगेन यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। M215 के मुकाबले करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करें। हाँ, R15 में वहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन वो फेड बाइक है तो उससे यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लोग M215 के मुकाबले देख रहे हैं, परफॉर्मेंस सिमिलर मिलेगा, प्राइस वहाँ पर आप लोग 10-15 हज़ार रुपये तक कम पे करेंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। देखिए मिला जुला के मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ, आप लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट बिल्कुल खरीदना है तो यहाँ पर आप लोगों को पार्ट क्वालिटी बहुत बेहतर मिल जाएगा, हैंडलिंग आप लोगों को सबसे बढ़िया मिल सकता है, ब्रेकिंग काफ़ी सही आपको मिलेगा, लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर असिस्ट, सारी चीज़ आपको मिली। और अभी तो स्पीड भी बढ़ा दिया गया, तो एक्सपीरियंस भी आप लोगों को अगर टॉप स्पीड की बेहतर चाहिए थी वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और मैं कहूँगा ड्यूक इस लुक के काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि चहीते हैं। तो अगर आपको ड्यूक की ये लुक चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज और पीछे बैठने के लिए पिलियन के साथ आपको अच्छा खासा यहाँ पर सीट चाहिए था, अगर आपको आपकी बजट अलाउ कर रही है 2,10,15 हज़ार रुपये तक जाने की, मेरे ख्याल से आप प्रीमियम प्रोडक्ट बिल्कुल खरीद, लेकिन एक्सपीरियंस भी आप लोगों को उतना ही बेहतर यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसी चैनल पे इसी तरीके से एक वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।